राजस्थान नहीं पूरे देश के प्रदेश और बाकी भारत भर के जो बापू के शिष्य है, साधक है, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। सभी समितियां वाले वहाँ आएंगे और वो बैठ के बातचीत करेंगे कि हम ये बात और लोगों तक कैसे पहुँचाएं। और सबकी एक ही मांग है कि जब बापू जल्दी से जल्दी रिहा हो। हम लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अभी हमने राज्य स्तरीय संगठन बनाया, अब पूज्य गुरुदेव की कृपा से राष्ट्रीय स्तर का भी संगठन बनाएंगे। एक ही आवाज़ है सबकी, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अति शीघ्र कैसे जेल से रिहा हो। कि मैं सेवा करना कुछ चाहता हूँ, मुझे सेवा करना है, कैसे करूँ, मार्गदर्शन नहीं है, तो हमारे साथ में आइए। जयपुर में 10 अक्टूबर को वहाँ प्रदेश भर के तो सब समितियाँ आएगी, उसके साथ साथ देश भर से भी समितियाँ आएगी। तो आप कोई भी साधक है तो वहाँ अवश्य पधारिएगा। जयपुर में संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, गोविंदपुरा, गोन्नेर रोड, जयपुर में रखा गया है। मैं दीनदयाल बाड़मेर जिले के राजस्थान में रहने वाला हूँ और बाड़मेर समिति का अध्यक्ष भी हूँ जी। हमने सुना अभी 10 तारीख को राजस्थान के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं पूरे देश के प्रदेश और बाकी भारत भर के जो बापू के शिष्य है, साधक है, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। और सबका एक ही आवाज़ है, एक ही आह्वान है, एक ही है बात है कि हमारे बापू पूज्य श्री कैसे जल्दी से जल्दी रिहा हो। और वो करीबन आज 9 साल होने को आ रहे हैं। उनको बेल देने की दूर की बात है, उनको पैरोल भी नहीं दे रहे हैं। इतना क्या अन्याय है हमारा। एक संत होने का यही सज़ा भोग रहे हैं। और जब कभी भी देश पर ऐसी कोई विपत्ति आई है, बाधा आई है, तो देश को संभालने वाले तो संत समाज ने ही संभाला है। ये भारत का नहीं, पूरे दुनिया का संत शिरोमणि संत श्री आसाराम जी बापू है, जो कि मतलब षड्यंत्र के तहत वो जेल के अंदर बंद है। और हिंदू संस्कृति पर और इतिहास इस बात का गवाह है कि समय समय पर ऐसे षड्यंत्र होते आ रहे हैं। तो राजस्थान में कहाँ पर ये कार्यक्रम? राजस्थान के अंदर जयपुर में संत श्री आसाराम बापू आश्रम में हैं और वहाँ पर प्रदेश के और देश के सभी साधन इकट्ठे हो रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि जब बापू जल्दी से जल्दी रिहा हो। कौन सी तारीख को होगा? 10 तारीख को 10 अक्टूबर को 11 बजे, सुबह 11 जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति पूरे राजस्थान प्रदेश की जितनी भी समितियां हैं, उन समितियों के मुख्य जो लोग हैं, उनका ये चौथा बैठक है। वैसे पहले 11 जुलाई 2021 को जोधपुर आश्रम में हुआ, तब पहली बार थी, तब 13 समितियां आई थी और 60-70 लोग थे। दूसरी बैठक 24 जुलाई को जोधपुर में हुआ, तो वहाँ पे समितियाँ बढ़कर 19 हो गई और लगभग 100 के आसपास, 90 के आसपास लोग आए। और फिर तीसरा निवाई गौशाला टोंक जिले में पड़ता है, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहाँ लगभग 300 से 400 लोग आए और 30 समितियों ने भाग लिया। राजस्थान की 30 समितियाँ, श्री योग वेदांत समितियाँ 30 ने भाग लिया। तो ये सब मिलकर हम, एक ही आवाज़ है सबकी, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अति शीघ्र कैसे जेल से रिहा हो। और पूज्य बापू जी के ऊपर जो ये झूठे आरोप लगे हैं, ये झूठे आरोप है, ये सब लोगों तक बताने के लिए, जो बापू के साधक नहीं हैं उन तक ये आवाज़ जाके पहुंचानी है कि पूज्य बापू जी निर्दोष है, जो इनको षड्यंत्र के तहत इनको बंद करके रखा है। तो सभी समितियां वाले वहाँ आएंगे और वो बैठ के बातचीत करेंगे कि हम ये बात और लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। चौथा बैठक, अब बड़ा बैठक जयपुर में संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, गोविंदपुरा, गोन्नेर रोड, जयपुर में रखा गया है, सुबह 11 बजे। तो वहाँ पे मेरा निवेदन है सभी प्रदेशवासियों से, यहाँ तक कि भारतवासी जो भी जहाँ कहीं समिति वाले हैं, पूज्य बापू जी के साधक हैं, उनसे भी निवेदन है, जैसे मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, जहाँ जहाँ बापू जी के साधक है, उनसे निवेदन है कि आप जयपुर में आइए। हमने संगठन को कैसे खड़ा किया है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने भी राज्य में ऐसा संगठन बनाएं, पर फिर आप और हम मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाएंगे। पूज्य बापू जी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है कि आपने जैसे राज्य स्तरीय संगठन बनाया है, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे भी एक संगठन बनाओ। और संगठन बनाकर हिंदू संगठनों के पास हम जाएंगे कि भाई इसमें बापू जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन बापू जी को जानबूझकर फंसाया गया है, षड्यंत्र करके फंसाया गया है, ये हम लोगों तक बताएंगे। और हमने राजस्थान में बताया भी है, तो लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, खूब हिंदू संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खूब साधु संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? बताए कि ये
पूज्य बापू जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, झूठा आरोप, ये कल हमारे ऊपर भी लगेगा। हम यदि अकेले पड़ जाएंगे, एक एक करके को तोड़ते जाएंगे ये ताकतें, तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए हम ये जो संगठन बना रहे हैं, ये इसका मेन उद्देश्य ये है पूरे हिंदू संगठनों को एक जगह इकट्ठा करना और भारत को विश्व गुरु बनाना। क्योंकि हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का एक संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा बनेगा, तो बनकर रहेगा। अब कौन ये विश्व गुरु बनाने में कौन कितनी अपनी भागीदारी निभाता है, वो उस पर निर्भर है। लेकिन भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। और जब आरोप लगा है, वो आरोप लगा लड़की ने लगाया, जो समय बता रहे हैं वो समय मैं वहाँ हाजिर था, फिर मैं कैसे मानूंगा? एक देखिए, एक कानों से सुना हुआ है वो झूठ हो सकता है, आंखों से देखा हुआ मैंने मुट्ठी में बंद किया, कुछ कलर अलग दिख रहा है तो झूठ हो सकता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जिससे बात हुई, अनुभव किया, वो कभी झूठा हो नहीं सकता। तो मैंने वो अनुभव कर रखा है जो मैं साधक बोल रहे हैं पिछले 8 सालों से कि साधक लोग कुछ कर नहीं रहे, हमको सेवा करनी है। तो भारत भर के कोई भी मतलब सेवा करना चाहे, बापू के लिए कुछ करना चाहे, तो जरूर जयपुर में 10 अक्टूबर को जरूर आए। हाँ, जो भी साधक बापू जी के लिए, देखिए मैं सेवा करना कुछ चाहता हूँ, मुझे सेवा करना है, कैसे करूँ, मार्गदर्शन नहीं है, तो हमारे साथ में आइए जयपुर में 10 अक्टूबर को। वहाँ प्रदेश भर के तो सब समितियाँ आएगी, उसके साथ साथ देश भर से भी समितियाँ आएगी। तो आप कोई भी साधक है तो वहाँ अवश्य पधारिएगा, आपको तहे दिल से आपका स्वागत है। आप जयपुर में पधारिए। 10 अक्टूबर 2021 सुबह 11 बजे, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, गोविंदपुरा, गोने रोड, जयपुर।